अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट, मोहम्मद ताहिर आपका बायोलॉजी टीचर। कैसे हैं आप सब? आज का लेक्चर किन मौज़ूआत पर मुश्तमिल है उनको स्टडी करने के लिए हम मूव करते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। डियर स्टूडेंट, रिकॉल योर मेमोरी। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी को। उसमें हमने मॉर्फोलॉजी को स्टडी किया था, एनाटॉमी को स्टडी किया था, उसमें हमने बायोटेक्नोलॉजी को स्टडी किया था, उसमें हमने टैक्सोनॉमी को स्टडी किया था। तो बायोलॉजी की डियर स्टूडेंट बहुत सी ब्रांचेस हैं, कुछ हमने स्टडी की थी, कुछ हम आज इस लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो इसमें से सबसे पहली जो ब्रांच है हमारे पास बायोलॉजी की वो है पैलियंटोलॉजी। पैलियंटोलॉजी द स्टडी ऑफ फॉसिल्स। फॉसिल्स के मुतालिक मालूमात हासिल करना हमारे पास कहलाता है पैलियंटोलॉजी। फॉसिल्स क्या होते हैं? द डेड रिमेनिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जिंदा मुर्दा जानदारों की बाकियात जो हैं हमारे पास वो कहलाती हैं फॉसिल्स। तो पैलेंटोलॉजी के अंदर हम फॉसिल्स की कंपोजिशन को स्टडी करते हैं, उसकी एज डिटरमाइन करते हैं। तो जो मुर्दा जानदारों की बकियात हैं ज़ेरे ज़मीन काफ़ी अरसा रहें, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से, बहुत ज़्यादा प्रेशर की वजह से वो चेंज हो जाते हैं ऑयल के अंदर, डीजल के अंदर, पेट्रोल के अंदर, गैस के अंदर। तो उन सब को हम स्टडी करते हैं पैलियंटोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास एंटोमोलॉजी। तो डियर स्टूडेंट, एंटोमोलॉजी के अंदर हम स्टडी करते हैं, जो हमारे पास एंटोमोलॉजी है इसको हम स्टडी करते हैं बायोलॉजी की इस ब्रांच के अंदर हशरात के मुतालिक, इंसेक्ट्स के मुतालिक। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स इज कॉल्ड एंटोमोलॉजी। तो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है फार्माकोलॉजी, द स्टडी ऑफ ड्रग्स। अद्वियात के मुतालिक मालूमात हासिल करना हमारे पास कहलाता है फार्माकोलॉजी। द स्टडी ऑफ ड्रग्स इज कॉल्ड फार्माकोलॉजी। तो हम इसकी डिफाइन यूं भी कर सकते हैं कि द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मेडिकल एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग्स इज कॉल्ड फार्माकोलॉजी। तो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी, immune system, the study of immunity of living organism is called immunology। कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हम उनके इम्यून सिस्टम के बारे में, इम्यून सिस्टम के मुतालिक डिस्कस करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अल्लाह ताला ने हर ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एक सिस्टम रखा है जिसे हम कुव्वत मुदाफ़ती निज़ाम भी कहते हैं। ये जो है हमारे वाइट ब्लड सेल, ये कुव्वत मुदाफ़ती निज़ाम के ज़िम्मेदार होते हैं। तो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास है इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस। तो जितनी भी साइंस की ब्रांचेस हैं, अगर हम उनके मुतालिक बात करें, उनके ओरिजिन की बात करें, तो उन सब का ओरिजिन एक ही है, साइंस। जितनी भी साइंस की ब्रांचेस हैं, अब जब उन ब्रांचेस को दूसरी साइंस की ब्रांचेस के साथ रिलेट करके, कंबाइन करके पढ़ा जाता है, स्टडी किया जाता है, तो वो हमारे पास कहलाता है इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस। तो डियर स्टूडेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि व्हाट इज इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस। तो हम इसकी डिफाइन यूं कर सकते हैं, ईच ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, ईच ब्रांच ऑफ साइंस हैव रिलेशनशिप विद ऑल अदर ब्रांचेस। कि हर साइंस की ब्रांच अगर दूसरी साइंस की ब्रांच के साथ रिलेट करके, कंबाइन करके पढ़ी जाए, स्टडी की जाए, तो वो हमारे पास कहलाती हैं इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस। तो डियर स्टूडेंट, इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस के अंदर जो पहली एग्जांपल है हमारे पास वो है बायो फिजिक्स की। अब हम इसके अंदर बायो और फिजिक्स का आपस में रिलेशन को स्टडी करेंगे। फिजिक्स और बायो को कंबाइन करके हम इनका रिलेशन स्टडी करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, अगर हम फिजिक्स की बात करें, फिजिक्स के अंदर जो प्रिंसिपल इस्तेमाल होते हैं, जो एग्जाम्पल्स इस्तेमाल होती हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशन इस्तेमाल होते हैं,
हरकत के कवानीन को समझने के लिए वो कवानीन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर यूटिलाइज होते हैं, इस्तेमाल होते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें, फॉर एग्जांपल लिवर एंड लैम्स। लिवर जो है फिजिक्स के अंदर होता है और लैम्स यानी जानदारों के अंदर। इसकी एग्जांपल है कि तो अगर हम इसकी और एग्जांपल को स्टडी करना चाहें, हम स्टडी करते हैं लॉज ऑफ मोशन, हरकत के कवानीन। हरकत के कवानीन को हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, फिजिक्स के अंदर एक इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होता है जो दो आर्म्स पर मुश्तमिल होता है, दो रॉड्स पर मुश्तमिल होता है। एक उसका सेंट्रल पॉइंट होता है जो इसके इर्द गिर्द हरकत करता है, मूवमेंट करता है। जिन कवानीन के ऊपर ये मूवमेंट करता है फिजिक्स का ये इंस्ट्रूमेंट, इसको हम कहते हैं लीवर। अब उन्हीं कवानीन के ऊपर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उन्हीं कवानीन के ऊपर वो हरकत करते हैं। हमारा ये जो बाजू है, हमारा इस कोहनी के ऊपर हर जिन कवानीन के ऊपर ये लिवर हरकत करता है, उन्हीं कवानीन के ऊपर हमारी बॉडी के अंदर जो हमारा जो लंब है, हमारा जो बाजू है, कोहनी के ऊपर क्या करता है, हरकत करता है, मूव करता है। तो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है बायोकेमिस्ट्री। इंटरडिसिप्लिनरी साइंस की नेक्स्ट जो हमारे पास एग्जांपल है वो है बायोकेमिस्ट्री। इसके अंदर हम केमिस्ट्री और बायो को कंबाइन स्टडी करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री के अंदर हम मैटर्स की कंपोजिशन को, केमिकल रिएक्शन को और उसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं। इसके अंदर हम उस केमिस्ट्री को स्टडी करते हैं जो जानदारों से मुताल्लिक है, उनके जिस्मों से, उनके अंदर केमिकल रिएक्शन से, कंपाउंड से, एलिमेंट से, एटम और मॉलिक्यूल से, उस सारी केमिस्ट्री को हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं बायोकेमिस्ट्री के अंदर, जो जानदारों के लिविंग ऑर्गेनिज्म के मुतालिक होती हैं। तो डियर स्टूडेंट, अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो इसकी जो एग्जांपल है हमारे पास वो है मेटाबॉलिज्म। कि मेटाबॉलिज्म क्या है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं, उन सब बायोकेमिकल रिएक्शंस को कलेक्टिवली हम नाम देते हैं मेटाबॉलिज्म का। तो अगर इसकी एक और एग्जांपल को हम स्टडी करना चाहें तो हमारे पास क्या है, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या है, प्लांट्स के अंदर सूरज की रोशनी में प्लांट्स वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी में ग्लूकोज बनाते हैं, अपने लिए खुराक बनाते हैं। ये भी एक बायोकेमिस्ट्री के अंदर आता है, ये एक केमिकल रिएक्शन है। इसी तरीके से रेस्पिरेशन है, ऑक्सीजन की मौजूदगी में ग्लूकोज के बांड को तोड़ा जाता है, उससे एनर्जी हासिल की जाती है। ये भी क्या है, हमारे पास केमिकल रिएक्शन है। इसको भी हम बायोकेमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है बायोमेट्री या बायोमैथमेटिक्स। कि बायोमेट्री या बायोमैथमेटिक्स भी हम इसको कह सकते हैं कि इसके अंदर हम मैथमेटिकल टेक्निक्स और टूल्स को बायोलॉजिकल फिनोमिना में इस्तेमाल करते हैं, वो हमारे पास कहलाता है बायोमेट्री या बायोमैथमेटिक्स। कि अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो हमारे पास इसकी डिफाइन कुछ यूं होगी कि द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस यूजिंग मैथमेटिकल टेक्निक्स एंड टूल्स। के बायोलॉजी के अंदर मैथमेटिकल टेक्निक्स और टूल्स को इस्तेमाल किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट, अगर हम इसकी एग्जांपल को देखें, जो हमारे पास इसकी एग्जांपल है वो है हमारे पास डाटा एनालिसिस। वो हमारे पास क्या है, डाटा एनालिसिस। डाटा एनालिसिस क्या होता है कि डियर स्टूडेंट, बायोलॉजी के अंदर बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक्सपेरिमेंट का सहारा लेना पड़ता है, उसके अंदर तजर्बात का सहारा लेना पड़ता है। एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, तजर्बात किए जाते हैं, तो उस दौरान कुछ ऑब्जर्वेशन जो है वो हासिल होती है। उस ऑब्जर्वेशन को इन रिटन फॉर्म में लिखा जाता है, राइट किया जाता है। तो उसको काउंट करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, मैथमेटिक्स की ज़रूरत होती है, मैथमेटिक्स टूल्स और टेक्निक्स की ज़रूरत होती है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि जो हमारे पास कि किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम
मैथमेटिकल टूल्स और टेक्निक्स को इस्तेमाल कर सकते हैं उसको डिवाइड करने के लिए, उसको ऐड करने के लिए। तो डियर स्टूडेंट नेक्स्ट जो है हमारे पास इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस, वो है हमारे पास बायोजियोग्राफी। बायोजियोग्राफी डिफरेंट अल्फाज का मजमूआ है। बायो लिविंग ऑर्गेनिज्म, जियो मतलब अर्थ, ग्राफी मतलब मुख्तलिफ रीजन्स के, जमीन के मुख्तलिफ खित्ते कि तो इसके अंदर हम जमीन के मुख्तलिफ खित्तों के ऊपर मुख्तलिफ स्पीशीज को स्टडी करते हैं। जमीन के अंदर जो मुख्तलिफ जमीन के खित्तों के ऊपर जो डिफरेंट स्पीशीज हैं, उनकी करेक्टरिस्टिक्स को, उनके रहन सहन के तरीके, वो सब जो है हम स्टडी करते हैं किसके अंदर, बायोजियोग्राफी के अंदर। तो डियर स्टूडेंट अगर हम इसकी डिफाइन करना चाहें बायोजियोग्राफी की, तो हमारे पास कुछ यूं आएगा, occurrence and distribution of different species of living organism in different geographical region of the world के जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जमीन के मुख्तलिफ खित्तों के ऊपर मुख्तलिफ स्पीशीज को स्टडी करना बायोजियोग्राफी कहलाता है। तो स्टूडेंट अगर हम बात करें मुख्तलिफ स्पीशीज की, जो बर्फानी इलाकों में स्पीशीज रहती है उसकी करेक्टरिस्टिक्स अलग हैं, जो पहाड़ी इलाकों में रहती हैं उसकी अलग हैं, जो मैदानी इलाकों में रहते हैं उनकी करेक्टर अलग है, जो पानी के अंदर वाटर के अंदर रहते हैं उनकी जो करेक्टर है वो भी डिफरेंट है, जो हवा के अंदर होते हैं उड़ते हैं उनकी जो करेक्टर्स हैं वो भी डिफरेंट है। जो बर्फानी इलाकों में रहते हैं उनकी खाल जो है वो मोटी होती है ताकि वो सर्दी से बच सकें। इसी तरीके से अगर हम मैदानी सहराई इलाके की बात करें, जो हमारे पास ऊंट है, ऊंट को सहरा का ताज भी कहा जाता है, तो ऊंट जो है काफी दिन तक पानी पिए बगैर जिंदा रह सकता है, क्योंकि वो इसलिए वो सहरा के अंदर पाया जाता है, वहां पर पानी की कमी होती है, किल्लत होती है। तो डियर स्टूडेंट नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है बायो इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट जो हमारे पास ब्रांच है, नेक्स्ट जो हमारे पास इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेज हैं वो है हमारे पास बायो इकोनॉमिक्स। बायो इकोनॉमिक्स वो हमारे पास इसके अंदर, बायो के अंदर स्टडी तो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को करेंगे, लेकिन इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर हम उनको स्टडी करेंगे, तिजारती नुक्ता नजर से हम उनको स्टडी करेंगे, उनका मुतालिया करेंगे, वो हमारे पास कहलाएंगे बायो इकोनॉमिक्स। तो डियर स्टूडेंट हम इसकी डिफाइन कुछ यूं करेंगे, द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू। लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे, वो हमारे पास कहलाएगा बायो इकोनॉमिक्स। तो डियर स्टूडेंट इसके अंदर जो हमारे पास फसलें हैं उसके ऊपर किसान मेहनत करता है, उनके ऊपर सरमायाकारी करता है, उनकी निगहदाश्त करता है, उनके ऊपर वर्क करता है, उनके ऊपर सरमायाकारी किस सूरत में, बीज की सूरत में करता है, खाद की सूरत में करता है, और उसके ऊपर पानी का बिल जो है उसकी सूरत में करता है। जब वो फसल तैयार हो जाती है, वो फसल पक जाती है, तो उसको मार्केट के अंदर फरोख्त करता है। फरोख्त करने के बाद अब जो सरमाया है और जो उसने मार्केट से प्रॉफिट लिया है उसका तायुन किया जाता है कि उसको लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है, वो हमारे पास बायो इकोनॉमिक्स कहलाती है। तो डियर स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, एक इम्तिहान में भी पूछे जा सकते हैं। तो हमारे पास एक डिफाइन हमारे पास यहाँ पे आती है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। कि व्हाट इज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या है? जिंदगी का मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर मुतालिया वो कहलाता है हमारे पास मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। द स्टडी ऑफ लाइफ इन मॉलिक्यूलर लेवल, मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर जिंदगी का मुतालिया मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहलाता है। तो डियर स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट जो है मेजर बायोलॉजिकल इश्यूज, के मेजर बायोलॉजिकल इश्यूज कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला जो है हमारे पास वो है पॉपुलेशन। पहला जो हमारे पास बायोलॉजिकल इशू है पॉपुलेशन, बढ़ती हुई आबादी। आबादी के अंदर बेतहाशा इजाफा, अर्बन एरियाज बढ़ रहे हैं और जंगलात को काटा जा रहा है। तो ये हमारे पास क्या है? पॉपुलेशन। नेक्स्ट हमारे पास है पोल्यूशन।
आलूदगी का फैलना। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है पोल्यूशन। ये भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का मेजर इशू है बायोलॉजिकल का। नेक्स्ट हमारे पास है इंफेक्शियस डिजीज, बीमारियों का फैलना। तो इसके अंदर आम जो रिसेंटली गुजरी है कोविड-19, तो इसकी हम एग्जांपल ले सकते हैं। ये क्या है? इंफेक्शियस डिजीज है। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है एडिक्टिव ड्रग्स। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो कौन सी है? एडिक्टिव ड्रग्स। नशा आवर अद्वियात, मंशियात का इस्तेमाल, ये भी हमारे पास बायोलॉजिकल इश्यूज का मेजर इश्यूज है। बायोलॉजिकल मेजर इश्यूज जो है वो हमारे पास हमने वो डिस्कस किए। तो एक चीज रह गई थी हमारे पास कि इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस क्या होते हैं। हमने पहले भी इसको डिस्कस किया। इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस हम उसको बोलते हैं कि जब साइंस की ब्रांचेस को कंबाइन करके स्टडी किया जाए, रिलेट करके स्टडी किया जाए, तो वो हमारे पास कहलाते हैं इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस। जब साइंस की ब्रांचेस को एक दूसरे के साथ कंबाइन करके स्टडी करते हैं, उनका रिलेशनशिप देखते हैं, उस दौरान हमारे पास जो डिफाइन बनती है वो है हमारे पास इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस। कि इसके अगर हम डिफाइन करें तो कुछ यूं आएगा कि ईच ब्रांच ऑफ साइंस हैव रिलेशनशिप विद ऑल अदर ब्रांचेस। कि साइंस की एक ब्रांच का दूसरी सब ब्रांचेस के साथ जो ताल्लुक है, जो रिलेशन है, वो हमारे पास कहलाता है इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस।